एपिसोड 5। एक साथ सोना। कुछ देर बाद अमायरा 2 प्लेट पास्ता बनाकर ले आए। उसने देखा रेहान वहां खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अपनी कॉल कट करने के बाद रेहान मुड़ा तो उसने अमायरा को टेबल पर बैठा देखा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। ये पहली बार था जब अमायरा ने उसके लिए कुछ बनाया था पिछली और इस दोनों जिंदगियों में। हालांकि उसका चेहरा शांत था मगर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रेहान उसके पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सारे नौकर पहले ही जा चुके थे, अब वहां सिर्फ वही दोनों थे। रेहान ने पास्ते को देखा जो अच्छा दिख रहा था और खुशबू भी अच्छी आ रही थी और कहा, पूछा, तुमने खाना पकाना कब सीखा? बहुत पहले, तुम ही नहीं पता? अमायरा ने अपनी पलकें झपकाई। मैंने तुमसे वादा किया था, हालांकि यह सिर्फ 1 प्लेट पास्ता है, मगर मैंने झूठ नहीं बोला था। रेहान ने और कोई सवाल नहीं किया। अमायरा की आंखों में एक्साइटमेंट देखकर उसने चम्मच उठाया और पास्ते को टेस्ट किया। वो खाना भी कितने ग्रेसफुली खा रहा था। अमायरा उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाए। पहले वो रेहान का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो जितना उसे देखते उसका दिल उतना ही जोरों से धड़कने लगता। अगर माया ने आकर उनके बीच में गलतफहमियां ना डाली होती तो शायद बहुत पहले ही वो इस शख्स के प्यार में पागल हो जाती। अमायरा को उसे घूरते हुए काफी देर हो गई थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा। क्या देख रही हो? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है, अमायरा? अमायरा ने गहरी सांस ली। तुम अपना सामान हमारे कमरे में क्यों शिफ्ट नहीं कर लेते? अमायरा का चेहरा ये कहते हुए शर्म से लाल हो गया। रेहान ने अपनी प्लेट फिनिश करने के बाद धीमी आवाज में कहा, मैं आज स्टडी रूम में रहूंगा, मुझे कुछ काम खत्म करने हैं, तुम जल्दी आराम कर लेना। इतना कहकर उठकर वहां से चला गया। क्या उसने उसकी बात को गलत समझ लिया? वो उसे उसके साथ सोने को नहीं कह रही थी। उसे क्या लगा वह अपनी बॉडी यूज करके उसे डिवोर्स के लिए फोर्स करना चाहती थी? वो तो बस जब उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहती थी, एक अच्छे और लवली कपल की तरह। अमायरा ने मुड़कर देखा मगर रेहान फोन पर अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। लगता है वो सच में काम करने जा रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। अमायरा वहां से बैठे बैठे रेहान को जाता देखती रही। उसे लगा था वह आज रेहान को जीत लेगी, मगर उसे जीत की जगह चोट मिली। वो समझ गई रेहान का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं था। देर रात अमायरा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड से उठकर बैठी और नीचे किचन में गई। उसने एक गिलास दूध गर्म किया और पी लिया। ऊपर कमरे में जाते हुए उसने देखा स्टडी रूम की लाइट अभी भी ऑन थी। वो स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसने अपने कान को दरवाजे पर लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। स्प्रिंग शुरू होने की वजह से रात बहुत ज्यादा ठंडी थी। रात के 3 बजे रेहान ने अपने स्टडी रूम का दरवाजा खोला। अमायरा। उसने देखा अमायरा दरवाजे से टेक लगाकर सो रही थी। अमायरा ने अपना सिर उठाया। तुम्हारा काम खत्म हो गया। आह। रेहान के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे जब उसने अमायरा को उठाकर खड़ा किया। तुम्हें नहीं पता क्या टाइम हो रहा है? तुम यहाँ पर सोकर क्या कर रही थी? अमायरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। रेहान उसे स्टडी रूम में ले आया, जहां पर वो अपने ज्यादातर टाइम गुजारता था घर आने के बाद। उसके ऑफिस की तरह ये रूम भी नीट एंड क्लीन था। टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट रखे थे और एक कंप्यूटर पर कंपनी का डाटा शो हो रहा था। रेहान ने अमायरा के पतले नाइट गाउन को देखा और उसके हाथों को छुआ जो बर्फ के जैसे ठंडे थे। उसने उसे सोफे पर बिठा दिया और कंबल लाकर उस पर ढक दिया। अमायरा, तुम कितने साल की हो? क्या तुम बच्ची हो? तुम्हें पता नहीं अगर इस मौसम में तुम बाहर ऐसे सोओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं तो बस तुम्हारे काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी, ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। मगर पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। इतनी रात हो रही है, तुम्हें जो कुछ कहना है सुबह भी कह सकती हो। रेहान ने उसके ठंड से लाल चेहरे को देखकर कहा। कल रात ना सोने की वजह से वो पहले ही काफी थकी थकी लग रही थी। इस वक्त उसके लिए नींद से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं था। इस वक्त अमायरा को नींद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अमायरा कुछ कहती उससे पहले रेहान ने उसे गोद में उठा लिया और उसे मैन बेडरूम में ले आया। उसे बेड पर आराम से लिटाकर वो जोर से दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। रेहान ने वापस आकर कंप्यूटर बंद करके और फाइल्स को एक तरफ रख दिया और दूसरे मैन बेडरूम में नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद रेहान अपने बेड पर आकर लेटा ही था जब उसके कमरे का दरवाजा खुला। अमायरा उसके कमरे में दौड़ी चली आई और बिना हिचकिचाहट के उसका कंबल उठाकर उसके बेड पर लेट गई। अमायरा। उसने गहरी सांस ली। अगर तुम सोच रही हो कि यह सब करके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अमायरा ने कंबल ओढ़ते हुए गुस्से में कहा। अच्छी बात है।
मिस्टर रेहान मेहरा, अपनी बात याद रखना जो तुमने आज कहा है। फ्यूचर में तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे। रेहान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर रखा। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अमायरा उसकी इस हरकत पर हैरान हो गई, लेकिन उसने उसे खुद को टच करने से नहीं रोका। तुम्हें बुखार तो नहीं है? उसके माथे को छूकर उसने आराम से कहा। और ऐसा भी नहीं लग रहा तुमने कोई गलत दवाई खाई है। अमायरा ने दोनों हाथों से कंबल को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था अगर वो आज मर भी गई तो वे यहां से नहीं जाएगी। लेकिन उसके पैर जो कंबल के बाहर थे उन्हें देखकर उसकी नर्वसनेस और एम्बेरसमेंट का पता चल रहा था। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई भी जो बहुत ही ज्यादा एडोरेबल लग रही थी। रेहान ने उसको एक नज़र भर कर देखा और कंबल को अच्छे से उसकी बॉडी पर ढक दिया ताकि उसको ठंडा लगने। हालांकि एक सिंपल एक्शन था, मगर अमायरा का दिल झूम उठा। उसने अपने पैर कंबल के अंदर किए और अनइंटेंशनली उसके पैर रेहान के पैर से टच हो गए। बंद करो इसे, रेहान ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसकी आंखें डार्क होती देखकर अमायरा ने अपना पैर पीछे हटा लिया, मगर जल्दबाजी की वजह से उसका पैर वहां छू गया जहां छूना नहीं चाहिए था। पेंट पहने होने के बावजूद भी वे उस एरिया की गर्मी से जलन महसूस करने लगी। अमायरा की बॉडी सहम गई। अमायरा का गला सूखने लगा। उसने अपने होंठ लिक किए। उसे सूखा और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। रेहान, आह! रेहान ने अचानक से पलटकर अमायरा को अपनी बॉडी के नीचे प्रेस्ड किया। अमायरा की आवाज उसके गले में ही दब गई। तुम्हें पता है तुम आग से खेल रही हो। रेहान की धीमी और सेक्सी आवाज उसके कानों में सुनाई दी। उसकी आवाज से उसकी डिजायर साफ जाहिर हो रही थी। आगे क्या आने वाला है?